Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. गहरे जंगल के पास बसा रामपुर गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव के लोगों को एक रहस्यमयी डर हमेशा सताता था, सांपों का। ये इलाका नागों का पुराना निवास था और वर्षों से गांव के बुजुर्ग सिखाते आए थे कि नागों का सम्मान किया जाए। लेकिन समय बदला। नई पीढ़ी ने इन बातों को अंधविश्वास मान लिया। गांव के लालची जमींदार भैरव सिंह ने जंगल का एक बड़ा हिस्सा साफ करवा दिया और वहां खेत बनवाने लगा। मजदूरों ने जब पेड़ों को काटा तो वहां छुपे सांपों के बिल उजड़ गए। कई नाग मारे गए, कुछ भाग गए। पर किसी ने नहीं सोचा कि इस अन्याय का अंजाम क्या होगा। जंगल की सबसे शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन मनिका अपने नागराज को खो चुकी थी। वह इंसानों की इस क्रूरता से तड़प उठी। उसकी लाल आंखों में बदले की आग थी। वह सोचने लगी, इन निर्दयी इंसानों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, मनिका ने अपना भयानक रूप धारण किया। उसकी काली चमचमाती देह बिजली की तरह लहरा रही थी। वह गांव के मंदिर के शिखर पर जा बैठी और जोर से फुफकार मारी। आसमान में काले बादल घिराए, तेज आंधी चलने लगी। अचानक गांव के कुएं का पानी काला हो गया, खेतों में फसलें सूखने लगीं और चारों तरफ सांप ही सांप नजर आने लगे। गांव के लोग डर से सहम गए, बच्चे रोने लगे और औरतें भगवान से प्रार्थना करने लगीं। मगर यह सब तो बस शुरुआत थी। अगली रात भैरव सिंह अपने हवेली में शराब पीकर सो रहा था। अचानक उसे किसी की सिसकियां सुनाई दी। उसने देखा, एक बेहद सुंदर औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। कौन हो तुम? यह भैरव ने गुस्से में पूछा। मैं वही हूं जिसे तुमने उजाड़ दिया। मैं वही हूं जिसका घर तुमने छीना। वह औरत धीरे धीरे नागिन में बदलने लगी। उसकी आंखें सुर्ख हो गई, उसके दांत नुकीले हो गए। भैरव की चीख से पूरा गांव जाग उठा। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे और भैरव सिंह का शव फर्श पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे डस लिया हो। भागजौर गांव के लोगों को समझ आ गया कि यह सब नागिन का प्रकोप था। उन्होंने जंगल के सांपों से माफी मांगने के लिए एक भव्य पूजा रखी। बुजुर्गों ने वचन दिया कि अब से कोई भी जंगल और नागों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मनिका ने मंदिर की छत से यह सब देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल को सुकून मिला। वह फिर से अपने जंगल में लौट गई, इस उम्मीद के साथ कि इंसान अब प्रकृति का सम्मान करना सीख जाएंगे। रामपुर गांव में अब शांति थी। नागिन मोनिका ने इंसानों को माफ कर दिया था, लेकिन वह जंगल में ही बस गई थी। उसने गांव वालों से वचन लिया था कि वे अब कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गांव के लोग नागदेवता की पूजा करने लगे और धीरे धीरे पुरानी बातों को भुला दिया गया। लेकिन समय बदलता है और इंसान अपनी गलतियां दोहराने से बाज नहीं आता। भैरव सिन्हा का बेटा रणवीर बड़ा हो चुका था। उसने अपने पिता की मौत की कहानी सुनी थी, लेकिन वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। रणवीर बहुत लालची था और अपने पिता की अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहता था, जंगल को काटकर वहां अपनी हवेली और कारखाने बनाना। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। रणवीर, मत करो। यह जंगल नागों का घर है। नागिन का श्राप फिर से गांव को बर्बाद कर देगा। लेकिन रणवीर ने किसी की नहीं सुनी। उसने जंगल में जाकर पेड़ कटवाने शुरू कर दिए। बड़े बड़े बुलडोजर लाए गए, पेड़ गिराए जाने लगे और जमीन को समतल किया जाने लगा। नागों के बिल उजड़ गए, कई सांप मर गए, कुछ जिंदा जल गए। लेकिन रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं कि तुम्हारी नागिन हमें कैसे रोकती है। रणवीर ने हंसते हुए कहा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी आवाज दूर जंगल के एक कोने में बैठी मोनिका तक पहुंच चुकी थी। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रणवीर की हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों पर सांप लहराने लगे, कमरों में फुफकार की आवाज गूंजने लगी। रणवीर डर से उठ बैठा। उसे अपनी खिड़की के बाहर एक सफेद साड़ी में खड़ी स्त्री दिखाई दी। कौन हो तुम? रणवीर की आवाज कांप रही थी। तुम्हारे पापों का फल देने आई हूं, रणवीर। वह स्त्री अचानक एक विशाल नागिन में बदल गई। उसकी लाल आंखों में आग थी। रणवीर चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। नागिन हवा में उठी और एक जोरदार फुफकार मारी। पूरा आकाश काले बादलों से ढक गया, बिजली कड़कने लगी और हवेली की दीवारें दरकने लगीं। रणवीर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नागिन ने जमीन पर अपनी पूंछ पटकी और रणवीर दर्द से तड़पते हुए गिर पड़ा।
तुमने मेरे परिवार को मारा, मेरे जंगल को जलाया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे वंश को समाप्त कर दूंगी। रणवीर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नागिन कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद की। वह इंसानों को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि नफरत से कभी सुकून नहीं मिलता। मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने फिर से जंगल को नुकसान पहुंचाया, तो इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। रणवीर सिर झुकाकर रोने लगा। नागिन हवा में लहराते हुए गायब हो गई। गांव का नया अध्याय। अगली सुबह गांव में सबको पता चला कि रणवीर ने जंगल में पेड़ कटवाना बंद कर दिया है। उसने नागदेवता के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और अपनी जमीन गांव वालों में बांट दी। रामपुर गांव में फिर से हरियाली लौट आई। जंगल में सांप चैन से रहने लगे और गांव वालों ने नागदेवता की पूजा शुरू कर दी। लेकिन हर रात जब चांद पूरा होता, लोग जंगल के भीतर एक चमकती आंखों वाली छाया को देखते। कोई नहीं जानता था कि वह सचमुच नागिन थी या सिर्फ एक भ्रम, लेकिन हर कोई जानता था कि मनिका अब भी वहीं थी, अपने जंगल की रक्षक बनकर। रामपुर गांव अब शांत था। रणवीर सिंह ने अपनी गलती मान ली थी और जंगल में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करता था। लेकिन कुछ लोगों को अब भी नागिन की शक्ति पर संदेह था। वे इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। गांव के पास ही एक नया साहूकार आया था, विजय सिंह। वह रणवीर का दूर का रिश्तेदार था और नागिन की कहानियों को बकवास समझता था। जब उसने गांव वालों को नागदेवता के मंदिर में पूजा करते देखा, तो हंसते हुए बोला, तुम लोग अभी भी इन मूर्खतापूर्ण कहानियों में विश्वास करते हो? अरे कोई नागिन नहीं होती। ये सब बस डर फैलाने के लिए बुजुर्गों ने गढ़ी कहानियां हैं। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विजय पर लालच हावी था। उसने तय कर लिया कि वह जंगल में अपनी फैक्ट्री बनाएगा। विजय सिन्हा अपने आदमियों के साथ जंगल में गया और वहां खुदाई करवाने लगा। कई पुराने सांपों के बिल उजाड़ दिए गए। कुछ सांप भाग गए, कुछ मर गए। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब विजय को वहां एक रहस्यमयी सुनहरी नागमणि मिली। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। यह नागिन की अमानत है, इसे मत छुओ वरना प्रलय आ जाएगी। लेकिन विजय सिंह ने किसी की नहीं सुनी। उसने हंसते हुए मणि उठा ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा जंगल कांप उठा। आसमान में घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और एक जोरदार चीख जंगल में गूंज उठी। तुमने मेरी दुनिया को फिर से उजाड़ा है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रात के अंधेरे में गांव पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कुओं का पानी लाल हो गया, पशु पक्षी अजीब तरीके से चिल्लाने लगे। लोग डर के मारे घरों में दुबक गए। तभी गांव के मंदिर के पास हवा में एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। मैं नागिन मनिका अपनी खोई हुई नागमणि लेने आई हूं। नागिन ने इंसानी रूप धारण कर लिया, लेकिन उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। वह सीधी विजय सिंह की हवेली की ओर बढ़ी। विजय ने जब उसे देखा, तो वह डर से कांप उठा। मुझे माफ कर दो। विजय घुटनों के बल गिर पड़ा। लेकिन इस बार नागिन का दिल पिघलने वाला नहीं था। तुम्हारे लालच ने फिर से संतुलन बिगाड़ दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नागिन की आवाज गर्जना की तरह गूंजी। उसने एक जोरदार फुफकार मारी और हवा में काला तूफान उठा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और अचानक विजय सिंह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर नीले काले धब्बे उभर आए। उसकी आंखें स्थिर हो गई। वह मर चुका था। गांव का नया अध्याय। गांव वाले डर से कांप रहे थे। रणवीर सिंह आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, हे नागिन, हम इंसान हमेशा गलती करते हैं, लेकिन हमें एक और मौका दीजिए। हम अब कभी आपकी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नागिन कुछ देर शांत रही। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दर्द भी। वह जानती थी कि नफरत का कोई अंत नहीं होता। उसने नागमणि उठाई और कहा, अगर इंसानों ने फिर से नागलोक का अपमान किया, तो मैं हमेशा के लिए विनाश बनकर लौटूंगी। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने नागदेवता की पूजा को और भी श्रद्धा से अपनाया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और नागलोक को उसकी शांति वापस मिल गई। लेकिन अब भी हर पूर्णिमा की रात लोग जंगल के अंदर सुनहरी आंखों वाली एक छाया को घूमते हुए देखते थे, क्योंकि नागिन कभी नहीं मरती। वह हमेशा अपनी दुनिया की रक्षा करने के लिए तैयार रहती है।